हेलो चटोरो, स्वागत है आपका देसी किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा मैकपफ, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत चीज़ी है। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम मैदा, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच नमक। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, जिससे ये सॉफ्ट बने। ऑयल को भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंद लीजिए। हमें बहुत ज़्यादा हार्ड आटा नहीं गूंदना है, हमें सॉफ्ट ही आटा गूंदना है। आटा गूंदने के बाद हम इस डो को 15 मिनट रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मक्खन लिया है, जिसके अंदर मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर डाला है। मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है प्याज को। अब हम इसके अंदर कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च भी मैंने बारीक काटी है। इसके बाद हम गाजर डालेंगे। गाजर को भी मैंने बारीक बारीक काटा है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे कॉर्न्स लिए हैं। इनको उबाला नहीं है, ये यहीं पर ही पकेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी सब्जियों को, ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक मिला रही हूँ, आधा चम्मच ऑरिगेनो मिला रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च। लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं प्रेफर करते तो ना खाएं। 2 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि मैं वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक कर पाऊँ। मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि स्टीम में अच्छे से वेजिटेबल्स कुक हो जाएँ। 2 मिनट बाद मैं इसको देख रही हूँ, ये बहुत जूसी है। और अब इसे हम ठंडा करने के लिए थोड़ी देर रख दें। आप इस डिप को फ्रीज़र के अंदर 10 मिनट ठंडा करें और इसके अंदर 1 कटोरी मोज़रेला चीज़ मिलाएं। चीज़ के बाद आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करें, ताकि चीज़ अच्छे से डिप के अंदर मिक्स हो। देखिए कुछ इस तरह। अब मैंने डो में से बॉल साइज़ अमाउंट लिया है। जैसे रोटी को हम बेलते हैं, ऐसे ही इसे हम बेलेंगे। हमें पतला पतला बेलना है, बहुत मोटी लेयर हमें नहीं बेलनी है, अदरवाइज़ वो मुंह में आएगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। जितना पतला आप बेल सकें उतना अच्छा होगा। इसको गोल बेलने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे रफली बेलें। जब आपको लगे कि आपने बहुत अच्छे से बेल लिया है और आपके हिसाब से बहुत पतला हो चुका है, तो आप इसके चारों कोनों काट दें। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाकू से भी काट सकते हैं। फिर इसे बीच में 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और सारे कॉर्नर्स पे पानी लगाइए। पानी से ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा और फिलिंग बाहर नहीं आएगी। तो याद रखिए, पानी ज़रूर लगाना है। उसके बाद बीच में आप अपनी डिप रखिए। डिप बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ना हो ज़्यादा फिलिंग करने से ये फटना स्टार्ट हो जाए। तो आप इसको ऐसे फिक्स कर दीजिए। हाथ से अच्छे से फिक्स करने के बाद आप एक फोक लीजिए। फोक की हेल्प से आप चारों कॉर्नर्स पे अच्छे से सील कर दीजिए। ऐसे सील करने से फिलिंग बाहर भी नहीं आएगी और डिज़ाइन भी बन जाएगा। मैंने एक्स्ट्रा कॉर्नर्स जो है पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से काट दिए हैं। यहाँ पे हम जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट आपको लगेगा, आप उसको कट कर दीजिए कुछ इस तरह। मैकपफ हमारा रेडी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि फ्राई करते वक्त इसके अंदर बबल्स ना बने और ये हार्ड और क्रिस्पी बने। हम फ्राई मीडियम टू लो फ्लेम पे करेंगे, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छा क्रिस्प आए और ये बहुत क्रंची। आप इसे सेमी फ्राई करके ठंडा करने के बाद फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपके घर में गेस्ट आए या फिर जब आपका खाने का मन करे, आप इसे दोबारा से फ्राई करके खा सकते हैं। तो मैकपफ हमारा रेडी है। मैंने इसको गोल्डन फ्राई किया है, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, और ये बहुत हेल्दी भी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं।